अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई? फर्स्ट क्लास हो? सब पर बढ़िया, ठीक ठाक। और क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है? श्रीलंका में तो हमेशा ही जो है हाय हाय किलकिल रहती है। अब तुम पूछोगे ये क्या बात है। दुश्मनता जमीरा साल के 10 महीने तो अनफिट रहता है। अचानक से एक आधा सीरीज में खबर आती है कि वो फिट हो गया है, अब वो क्रिकेट खेलने के काबिल है, फिर वो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलता भी है, लेकिन ऑल ऑफ द सडन फिर वो बाहर हो जाता है। पहले वो अनफिट हुआ, लेकिन अब जो उन्हें डेंट लगा है इंडिया के खिलाफ, एक तो वैसे ही वो वर्ल्ड चैंपियन से खेलने वाले, उसमें आप देखें कि नुआन तुषारा जो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहा था और हार्दिक पांड्या ने उसे आखिर में जाके फिर खिलाया भी, नुआन तुषारा का अब काम खराब हो गया। अब नुआन तुषारा साहब आपको नहीं नजर आएंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं कि अब श्रीलंका के पास कौन से बॉलर होंगे। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने स्टेटमेंट दागा है, अवेयर किया है श्रीलंका को कि हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, आप हमसे खेल रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हें पता है कि उनको लेकर काफी बातें हो रही हैं इस फॉर्मेट में, तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया क्या है, मैं बड़ा एंजॉय करता हूं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं मैं और जायसवाल एक दूसरे से। जायसवाल के साथ बहुत एंजॉय कर रहा है भाई। वो एंजॉय कर रहे होते तो तुम्हारा पक्का नंबर होता। चिपका दिए वाइस कप्तानी तुम्हारे साथ, चिपका दिए वाइस कप्तानी तुम्हें, क्योंकि लाडले हो तुम भैया तीनों फॉर्मेट के अंदर, और ये सबको पता है कि चिपकाई गई है उसको। और उसको बनाने के चक्करों में 2 साल से तो लगे हुए हैं कि यार किसी तरह रिप्लेसमेंट मिल जाए। इस पे कभी कोहली का नाम लगा देते हैं, कभी रोहित शर्मा का नाम लगा देते हैं। नहीं, अभी तक फिट नहीं हुआ। T20 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मगर ओवरऑल मैंने भी कुछ दिन पहले आपको बताया था, चौथे 5वें नंबर पे आते हैं इंडिया में, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट अबव 130 है। हाँ, तो उसमें आ जाते हैं। मगर प्लेयर बढ़िया है, लेकिन इस फॉर्मेट में लगता है कि कुछ ओवर बर्डन हो जाएगा उस पर। और श्रीलंका उसकी हैप्पी हंटिंग अपोजिशन है, ये मैं आपको खेलने से पहले बता दूं। उसने T20 में श्रीलंका को पहले भी काफी मारा है। अबे हल्के, ठीक है, वो तुम भी छोटे हो हमें पता है, मगर ऐसा नहीं है बिल्कुल कि तुम इतने भारी आ जाओ बगैर कुछ किए। करोगे तो ऊपर से आओगे ना। किया अभी तक नहीं है। T20 में तुमने प्रूफ करना है भाई, प्रूफ करना है। इसके आपको आपके मतलब की बात बताऊं, शोएब मलिक क्या कह रहे हैं, कह रहे T20 से रिटायरमेंट नहीं लूंगा, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं बाबर एंड को के साथ अब क्रिकेट खेलना चाहता हूं, तो वो गलत समझ रहा है। ये खुसूसन ये खबर क्यों छपी है कि बाबर एंड को के साथ नहीं खेलूंगा। नहीं, ये तो डिसएग्रीमेंट सब पहले से ही पता है। मैं ये दोस्ती यारी वाला मंजन किसने डाला था 2021 के बाद? शोएब मलिक ना, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब वो मैसेजेस कर रहे थे तो उसने क्लियर मना कर दिया था, आप नहीं चाहिए। आपस की सेटिंग है, कमरे के लड़के, यानी कमरे के वाले लड़के जो प्रैक्टिस और मैच के बाद एक ही कमरे में आके बैठते हैं 6-8, ठीक है, उन कमरे की बात करी थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो आपको उलझन ही मिलेगी। यहाँ से आपको जो मिलेगा मतलब वो तफरी मिलेगी आपको, और कुछ भी नहीं मिलेगा। और भी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे यूनुस खान कह रहे हैं कि यार हमने बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं बनाई। यार यूनुस 5 साल के बाद ही आपको याद आ रहा है, जब आपको आइसबात ना लेने के ऊपर वहां पे बदतमीजी की थी, ऐसा नहीं लेंगे पहले तो उसको देते 2-4 चंबे, जो चंबे सीधे, जिस तरह आपने वहां पे मलीर में एक रिपोर्टर को लिटा के मारा था ना, उसी तरह आपको हसन अली को भी लिटा के मारना चाहिए था। गरीब लोगों को अक्सर आप और गरीब और शरीफ लोगों पर हाथवाद भी उड़ जाता है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपने ही कहा था कि क्या गोली मार लूं क्या, जब आपसे पूछा जा रहा था कि भाई ये बताइए क्या 5 साल आपने इंतजार किया, आप क्यों पाल रहे थे भाई इनको? क्यों पाल भी तो पाल रहे थे ना। अच्छा, ज्यादा पूछो तो बोलते हैं यार पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं बोल रहे, तो फिर आप किसके इंटरेस्ट में बोल रहे हो कि 5 साल में आपने बेंच स्ट्रेंथ नहीं? अब किसके इंटरेस्ट में बोल रहे हो यार? खामोशी जो है ना वो चीजों को खराब करती है। यूनुस भाई, आपने अपने किए, हमें पता है कि यूएई निकाल दे तो आपके 10 नहीं हो रहे हैं। आपने किए बड़ी मुश्किल से, ठीक है, यूएई में मारे मिल गए। टेस्ट क्रिकेट देखे, सफेद बॉल के क्रिकेट में मैं खुल के बोलता हूँ कि यूनुस भाई की जगह नहीं बनती थी। यूनुस भाई इतना खेले भी नहीं, और उनकी 50 ओवर के फॉर्मेट में कोई इतनी ज्यादा कारकर्दगी नहीं तो मैं है। यही कह रहा हूँ कि इसके अलावा शोएब मलिक का ले लें, हमेशा फिसाद आप समझे नहीं यार, ये इंतजार करते क्यों हैं जो फिसाद बने चीजें? ये फिसाद के टाइम पे क्यों मतलब अपने नाम की लाज नहीं रखते या पाकिस्तान के नाम की लाज नहीं रखते? ये 2-2, 3-3 साल के बाद ख्वाब में आती है चीजें, क्या पाकिस्तान के साथ ये हुआ, पाकिस्तान के साथ ये हुआ, पाकिस्तान के साथ ये हुआ, बाबर नाकाम कप्तान। इवन शाहिद आफरीदी का मैं कहूंगा यार, फिर भी वो टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं जहाँ मौका लगा लपेट के चला गया, वो बता के चला गया। चीफ सिलेक्टर भी रहे और भी चीजें रहे, यूनुस भी कोच रह चुके हैं। ऐसे नहीं कि मजे किसी ने नहीं लिए, सबने लिए हुए। हाँ, मजे तो सबने उठाए हुए हैं। अब शोएब मलिक, मैं शुभमन गिल का कह रहा था कि यार शुभमन गिल ने अभी ललकारा है तो ये श्रीलंका को ललकारा है भाई। वर्ल्ड कप पे ललकारता तू किसी को? वो बेचारा था नहीं ना 15 में, 19 में था ना, वो घूम रहा था।
वो रिंकू के साथ घूमता था। नहीं, मैं लड़कार देते ना कि यार तुम्हारी ऐसी की जल्दी आप आओ तो मैं तुम्हें बता। चले यार इफ़ी भाई, मैं एक बात कहता हूँ, एनालिसिस पे तो हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे यार। वो टैलेंट तो है, अल्लाह करे कि वो एक्सेल करे इस फॉर्मेट में। अगर तो वो वर्ल्ड कप में नहीं था तो आपने उसको खिलाने के लिए मेक श्योर किया कि वाइस कप्तान है वो, मेक श्योर किया ना आपने, वाइस कप्तान ये तो सच, ये तो खेलेगा, ये तो सच है। तो इसका मतलब है कि वो पूरे मैच खेल रहा है यहाँ पे। ओडीआई भी, ओडीआई में तो कभी मैंने नहीं कहा कि यार ओडीआई में आप उसको ना रखे, ओडीआई में तो लाजमी है वो, ओडीआई और टेस्ट में इवन ही इज डूइंग वेल, तो वो है ही आपको पता है। मगर ये कि टी20 में जब आपके पास इतने लौंडे हैं, अब मैं किस किस का नाम बताऊं? अगर कार यही कह रहा था कि 3 नहीं है भाई, बहुत सारे। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं। अगर एक एक करके नाम लेना शुरू करें, आपके साथ तो वाला मंजन भी है ना कि भाई अगर खिलाना ही है तो 3 पे खिला लो, खिलाना ही है तो 4 पे खिला लो। ये भी हुआ है ना गिल के साथ, तो और लोगों के साथ नहीं हुआ कि अगर उसकी उस नंबर पे जगह नहीं है तो फिर उसकी टीम में जगह नहीं है। तो आपने ये भी हमने होते हुए देखा है। तो गिल के लिए ये बड़ा मौका तो नहीं कहूंगा, क्योंकि श्रीलंका इतनी बढ़िया पोजीशन नहीं है कि इसके लिए ये इनको बगैर बयान के भी मार देते आप, इनको धमकी दे, मार के बोलते कि यार और कम मारा है क्या, पूछते। एक चीज है कि चरित असलंका कैसी कप्तानी करेगा, ये मेरे लिए होता कप्तान तो चलो ठीक है, क्योंकि असलंका जो है ना भाई, गैरतमंद था वो असलंका। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हुआ, उसने बोला कोई घंटे का किंग रिटायर हो ना हो, रिजाइन ले ले, मैं तो ले लेता हूँ। ठीक है, तो वो चमाटा था जो यहाँ तक मेरे मुंह पे भी महसूस हुआ, जो उसने अपनी सिलेक्शन को दिया कि भैया मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं इस बेशर्मी बेगैरती के साथ नहीं रह सकता, मुझे कोई नया कप्तान दे दो। नया, ठीक है, चरित असलंका दिया है ना भाई। मैं यही देखें असलंका से मुझे क्या लगता है कि असलंका एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन है जो आते ही नहीं मारता, लेकिन श्रीलंका उसको खिलाता नीचे, 4-5 के बाद ही भेजते हो उसको कि भाई वो फिनिश करो। तो टी20 के हिसाब से उसकी आइडियल बैटिंग नहीं है। तो मुझे ये देखना है कि कुछ कभी कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जज्बाती कप्तान, उसकी कप्तानी में अगर एक ठहराव है तो शायद श्रीलंका को एक ठहरा हुआ कप्तान चाहिए, क्योंकि आखिरी जो कप्तान थे उनके हसारंगा या शनाका, ये अग्रेसिव लोग थे, अग्रेसिव बैटर्स थे। हसारंगा अग्रेसिव बॉलर था, बैटिंग करने आता था। तो ये देखना है कि वो किस तरह से इनको लीड करता है। इजी जॉब उसके पास होगी नहीं, क्योंकि देखिए इंडिया में कोई से भी लड़के खेल रहे हो, बीसीसीआई की जो टीम होती है वो बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की टीम होती है। गौतम गंभीर के पास अग्रेशन है, उधर थोड़ा सा इस वक्त सुकून है। तो देखना ही होगा कि श्रीलंका किस मेथड पे इंडिया से लड़ाई करेगी, क्या सोचकर टी20 मैचेस खेलेगी, कि वो सर्कल में ही किल करने पर जाएंगे या वो एक कॉम्पैक्ट किस्म की क्रिकेट खेल के इनिंग को बिल्ड करेंगे, और अगर पहली बैटिंग आई तो लाइन और लेंथ वाली बॉलिंग करेंगे वो इंडियन बैटर्स को, या वो इंडियन बैटर्स को ये चाहेंगे कि यार या तो तुम मारो या आउट होके जाओ। अच्छा, तो ये माइंडसेट देखना होगा असलंका का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आज क्योंकि हमने कल भी कहा था अपनी वीडियो के अंदर, ये 2 लोगों को प्रूफ करना है यहाँ पर कि वो कामयाब है। एक तो गौतम गंभीर को, दूसरा सूर्या कुमार यादव को। ठीक है, क्योंकि पहली मर्तबा कप्तान है वो। आज पूरे दिन खबरों में चलते रहे सूर्या कुमार यादव अपनी 20 साल से लेके 30 साल और 32 साल तक की कहानियों के अंदर, और जो क्योंकि मुंबई से खेलते थे ये, और कई दफा डिसिप्लिनरी इश्यूज के ऊपर ये बाहर हो चुके हैं। ठीक है, इनके खिलाफ रिपोर्ट भी की गई है, कई रिपोर्ट्स आई हैं, लड़ भी चुके हैं, दीगा मुश्ती भी, हाथापाई भी कर चुके हैं ये वहां पर विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर। वो सारी स्टोरी चल रही है, सबसे बड़ी होगी आज वो। तो ये हमने तो ये नहीं बताना था कि यार पीछे क्या करके आया, क्योंकि हमने जब आगे आगे ठीक हो गया आदमी तो हम जो ठीक है वो बताएंगे हम। पीछे की चीजें उस वक्त निकालेंगे जब भैया कुछ खराब कर देगा या कुछ खराब हो जाएगा उससे। सूर्या कुमार एक ऐसी टीम के कप्तान बना दिए गए हैं जो वर्ल्ड कप जीती हुई है। ठीक है, उसमें 2 अहम तरीन खिलाड़ी इनके नहीं है जिनके ऊपर पूरी क्रिकेट चलती है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। ठीक है, तो इनकी एब्सेंस के अंदर अब एक ही आदमी की चलेगी, और जिसका नाम है गौतम गंभीर। यकीनन गौतम गंभीर भी ये जानते हैं कि हर खिलाड़ी जो इस टीम के अंदर है उसके कॉलर खड़े हुए हैं, और वो अपनी अपनी फ्रेंचाइज के हीरोज हैं। यानी कि इतनी बड़ी टीम है कि आप अंदाजा लगाए कि गौतम गंभीर के सामने तो वो कुछ, मतलब गौतम गंभीर उनके सामने कुछ नहीं लग रहा। मैं आपको यूं समझे यहाँ पे, क्योंकि अब अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो हर खिलाड़ी मतलब इतना बड़ा है, और फिर पैसे भी उसके उसी हिसाब से। ठीक है, और उतनी ही पजीराई है पूरे इंडिया में उसको। तो गौतम गंभीर को यहाँ पर मतलब कोई चुदरपांच तो करनी नहीं पड़ेगी, कोई चलाकियां भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वो टीम है जिसको एक स्पीच देने की जरूरत है उनको कि भाई जाएं अपना खेलें और ग्राउंड से जीत कर आ जाएं। अच्छा, अब लड़कों ने करना क्या है? लड़कों ने ये करना है कि आप इनकी एब्सेंस का फायदा उठाना है। फायदा क्या उठाना है कि लोगों को ये यकीन दिलाना है कि यार अब अगर हमारे पास वो टांगे हैं, इस प्रोसेस के अंदर है कि ना विराट आएगा बचाने, ना रोहित शर्मा आएगा, और इस वक्त बुमराह भी नहीं है, तो कौन वो आदमी होगा जो यहाँ से लर्न करना शुरू करेगा कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है। देखें,
कुछ भी है। सूर्या कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप तक नजर नहीं आ रहे कप्तान मुझे, मैं आपको अभी ये बता रहा हूं मैं। इतने लंबे अरसे के लिए, वो इतने बड़े इवेंट के लिए, या तो फिर इनको फिटनेस बहुत शदीद प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। वो कैच जो वर्ल्ड कप में उन्होंने लिया, वो 33 साल का है, 33.5 आज तक लोग समझते हैं कि यार पता नहीं कैसे ले लिया, वो तो सूर्या ही बता सकता है कि मैंने आईसीसी ने दे दिया, आईसीसी ने दे दिया। तो बात सीधी सी ये है कि सूर्या ने यहाँ पर अपनी फिटनेस के साथ साथ अपनी कप्तानी के दौर में अपने उन खिलाड़ियों को दिखाना पड़ेगा यहाँ पर कि सूर्या यानी कि कप्तान जो है वो इन पे रिलाय करता है, फ्रंट से तो लीड करता है। रिलायबल खिलाड़ी, अब उसके अंदर जो रोल है वो जो आज ललकारा है उन्होंने पकड़ के श्रीलंकन को हल्की वाली नहीं ललकारा, सूर्या समझता है कि मुझे नहीं ललकारना चाहिए। जो ललकारा है वो तो गिल ने ललकारा है। गिल कह रहा है मैं तुम पे रन बनाऊंगा। देखिए ललकारा इसलिए कि गिल डेस्परेट है ना रन बनाने के लिए। अच्छा गिल ने इन पे पहले बनाए हुए। अच्छा वो जो राहुल त्रिपाठी की सबसे बड़ी अच्छी इनिंग थी इंडिया के लिए 39 रन की, उसमें गिल ही था साथ, और गिल को राहुल त्रिपाठी ने किया था रिलैक्स। और आपको पता है कि राहुल त्रिपाठी को मैं कितना हाईली रेट करता हूं और गलत भी नहीं करता, लेकिन ठीक है उसकी भी उम्र 33 साल प्लस है, उसका भी यही मामला है कि इंडियन क्रिकेट को आगे की तरफ देखना है। लेकिन बहरहाल बात ये नहीं है कि हम दोनों कोई तनकीद करने निकले हैं वीडियो में, हम ये बताने निकले कि बेस्ट जिनके पास होता है उन्हीं पर बात की जाती है। ये अगर हम क्रिकेट टीम्स की मिसाल लें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो बेवकूफ कोई भी इल्जाम लगा दे, हम उस पर इसलिए ज्यादा नहीं कहते उसको हटाओ। अरे भाई हमें पता है कि कोई बेस्ट नहीं है, लेकिन आपके पास फॉर्मेट वाइज बढ़िया ऑप्शन है, वो प्लेयर्स है कि अगर उनको आपने एक अच्छा लॉन्गर रन दे दिया, जैसे T20 के कुछ खिलाड़ी हैं पीपल लाइक अभिषेक एंड अदर्स, कि आपने इन्हें अगर 6-6, 7-7, 8-8 मैच का एक रन दिया तो आपको इनका टैलेंट ना दिखे, कोई इन पर ऊपर वाले की कोई हाय लग गई तो अलग बात है, अदरवाइज दे आर फुल्ली केपेबल। यार अभिषेक शर्मा ने एक इनिंग ली गैरत में आने के लिए और दूसरी में मार दिया, वो कोई इंडियन क्रिकेटिंग सिस्टम से राइट ऑफ नहीं हो गया। अगर कार की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गंभीर के साथ है वो सुन लें कि जब इनमें से कोई इंजर्ड होगा या इनमें से किसी की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होगी, तो हमें मालूम है कि कौन से वो लोग हैं जो अहल हैं और केपेबल हैं, हम उन्हें उनसे रिप्लेस करेंगे। देखिए जिम्बाब्वे के खिलाफ आपकी सीरीज है और जो मोटा मुद्दा आया वो अभिषेक शर्मा आया, यानी कि टॉप में जब वो ऊपर खेला तो उसने 100 मारे और 50 बॉलों पे 100 मारे, ये तो दुनिया जानती है, ठीक है। अब 50 बॉलों पे मैं पूरी टीम के अंदर अगर देखता हूं तो मैं एक ही आदमी से मांगूंगा 50 पे 100, वो है गिल। हाँ गिल इस सीरीज में गिल मारे ना सेंचुरी यार, ख्वाहिश वो पूरी कर देंगे। T20 की बात कर रहा हूँ, करेंगे क्या करेंगे, आपका दिल क्या बोलता है, करेंगे गिल? नहीं यार मैं जायसवाल जो है वो क्योंकि मौका नहीं देगा, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, वो मौका नहीं देगा। गिल ने पहले कह दिया मैं और वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी वो मारेगा मैं रोकूंगा, वो कॉम्प्लीमेंट करता है। हाँ वो करता है, गिल नहीं करता। हाँ वो करता है, गिल ये कहता है कि मैं अपने रोल के हिसाब से खेलूंगा। हाँ नहीं रोल तो बहुत अहम है मॉडर्न डे के। गिल को तो एक कुशन रोल का भी है ना कि भाई वाइस कप्तान है, उनका रोल ये है कि टीम में उस वक्त तक खड़े रहे जब तक टीम जीत ना जाए, ठीक है। उसमें ये हो सकता है 40 पे 60 हो सकते हैं जैसे वो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने किया भी जिम्बाब्वे के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ वो तो जिम्बाब्वे हुआ, श्रीलंका हुआ, इवन बांग्लादेश हुआ यार, ये वो टीम्स हैं जहां पर ये खिलाड़ी बहुत भारी हैं। इंडिया की टीम ये वाली जो है, अगर रोहित शर्मा विराट कोहली आंखें बंद कर रहे हो, बुमराह नहीं है इसके अंदर, तो कमजोर लग रही है। मगर ये तो होंगे ही नहीं ना, ये तो होंगे ही नहीं आगे, दो लोग तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, रोहित शर्मा विराट कोहली, ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना इसके अंदर। शामी भी चलेगा आपका, T20 में उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके पास खेप लगी भी है नीचे तक यार बॉलर्स की, कहां तक छुपाएंगे आप लड़कों को? लड़के तो उबल के सामने से आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनको मौका देना पड़ेगा। एक आदमी 100 मारता है, उसके बाद वो इस बात पे बाहर है कि वो क्या हमने ड्रॉप नहीं किया, हमने रेस्ट दी है, ठीक है, हम आगे कहीं मौका देंगे। तो आगे अगर मौका आप देंगे तो फिर इनके भैया 40 बॉलों पे 60 या 65 को मौका ना दीजिएगा, फिर आप 50 पे 100 को ही देना, फिर मौका अगर देना है आपने। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई शायद बच्चे के साथ जाती हुई है, मगर ये कि यार अगर वो ग्रो कर रहा है रन्स, तो फिर ग्रो करे ना, रन्स तो करवाए ना उससे। जब वो हल्की अपोजिशन मिले उसको तो पता तो चले कि हल्की कितनी है। अब जैसे ये मैं कह रहा हूँ गिल के लिए बहुत हल्के हैं ये, आज ललकार दिया, आज धमकी दे दी उन्होंने श्रीलंका को, बजा देंगे तुम्हारी, तो फिर बजाते हुए आप नजर भी आनी चाहिए ना यार। बेसिकली रोहित का बच्चा बन के धमकी दी, ये ना हो कि जायसवाल के कंधे पे आपने आवाज लगा दियो क्या मारे तुम्हारी ऐसी। दो बयान है उनके पूरे इंटरव्यू में, एक ये है कि हम वर्ल्ड चैंपियन है, डराया है, और फिर कहा है मैं और जायसवाल कॉम्प्लीमेंट अच्छा करते हैं। अच्छा जायसवाल करता है, आप नहीं करते। हाँ अब जरा इधर भी आए भाई, शोएब मलिक साहब ने फरमाया
कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का ख्वाह नहीं हूँ, लेकिन एक उनकी जिद है। वो कह रहे हैं मैंने 2 फॉर्मेट छोड़ दिए हैं। वो T20, अच्छा वो पता है क्या पोर्ट्रे करा रहे हैं शुएब मलिक, समझिएगा भाई। कुछ लोग इंटरनेशनल से रिटायर होते हैं, लीग खेलते रहते हैं। उन्होंने लास्ट मंथ भी यही कहा था, दोबारा उनसे बात हुई तो वो दोबारा यही आज कह रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि भाई मैं T20 फॉर्मेट अभी खेल रहा हूँ दुनिया भर में, इसलिए मैं किसी भी तर्ज पर इंटरनेशनल में भी इस फॉर्मेट से अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा। कोई और गेम भी हो सकती है, हो सकता है वो ये सोचते हो कि मैं साल भर अगर T20 फॉर्मेट खेलता रहा तो कभी मुझे आवाज आ जाए कि आ जाओ भाई अगले T20 वर्ल्ड कप खेल लो। क्योंकि देखें एक सच तो है, एक काम करें, अजय देवगन चला रहे हैं WCL, हाँ, और निशान पिट्टी सुन लो ये क्या कह रहा है शुएब मलिक। हाँ। एक काम करो, इसको वहां से रिटायर कर दो, खुद ही बोलो भैया हमने रिटायर कर दिया, तुम्हें यहाँ से तुम नहीं खेल सकते। मांग है शुएब मलिक, अरे घंटे की मांग है, लागत है। मैं नहीं समझे नहीं आप। अबे वो वैसे ही पिसे हुए हैं इस वक्त, बाबर आजम वैसे ही पिसा हुआ है, बाबर एंड को, मतलब तुम्हारा तो मतलब तुमने सबसे ज्यादा लोगों ने, उसने तो पाकिस्तान तुम्हें उसने मुंह लगाना छोड़ दिया, इसलिए तुमने बोलना शुरू कर दिया। मजे लिए में तुमने यार, देखो हार रहा है वो, सब बाबर कुछ कर रहा आजम है। की मासूमियत के उसकी उस वक्त जब वो स्टार्ट में आया था सबसे ज्यादा तुम ही लोगों ने खराब किया। अगर किसी, यार ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये लाखों रुपए की बात है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। ये सब कहते थे किसी भी ड्रेसिंग रूम को बर्बाद करना, शोएब मलिक और हफीज, शोएब मलिक और हफीज को छोड़ कहा लोगों ने यार, तज्जियों में कहा है बर्बाद कर देंगे ये उस टीम को। अरे यार, शाहिद आफरीदी ने तेज खेलने के लिए खुद आ गए थे बांग्लादेश के खिलाफ 2016 के इंडिया में वर्ल्ड कप में। सुना मोहम्मद हफीज नाराज हो गए थे। इनके मुंह से जब निकलता है पाकिस्तान की हारी निकलती, कभी जीती नहीं निकलती। नहीं, और कभी जिता के तो बाहर आप लोग गए नहीं है। मतलब फखर के नाम की खाली चैंपियंस ट्रॉफी में कि मैं भी अपने 55 कर लूं। अब उस 55 में अगर मैं बता दूं कि आखिरी 10 बॉलों का अहवाल क्या था आपकी, यॉर्करें जब कराई बुमराह ने तो आपसे लगे ही नहीं शॉट। तो बात कहने की ये है कि यार ऐसी बात नहीं है, ये करंट क्रिकेटर्स के अपने मसले हैं। क्या हम बोले उसे ले आओ तो ठीक हो जाएगा? अबे इन्होंने तो फिर कहीं अपने अपने 40-50 बनाए। ये तो यूजलेस लोग हैं मेरी आंखों में। देखे, मैं एज पर्सन कुछ नहीं कह रहा, पर मेरी आंखों में बात करते हुए वो मंजर आ रहा है कि 2012 में मैं देख रहा हूँ स्क्रीन कि यार ये सेट हुआ है, अब ये शोएब मलिक मारेगा। ये 2012 में बंगला वर्ल्ड कप T20 का बता रहा हूँ, ये खड़े हुए सेट हुए सर्कल में, अश्विन को कैच देके गए। जाओ जाके हाइलाइट्स देखो यार। अरे मैंने तो वो मंजर देखे हैं 2007 में जब ये कराची में अनाउंस हुए हैं। सल्लू भाई सिलेक्टर थे ये, कराची में अनाउंस हुए। ये नसीम अशरफ साहब ने इन्हें कप्तान बनाया उस वर्ल्ड कप में, इन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान के कप्तान होंगे। और मैंने कई लोगों को किड बैग ले जाते हुए घर देखा है, घर किड बैग लेके जा रहे हैं। मैंने बोला यार यूसुफ भाई क्यों उतर के जा रहे हैं एकदम बैल्कनी से, तो पता चला कि यूसुफ भाई को उनके पुराने दोस्त कहते हैं कि आपने इसे बैट्समैन बनाने में बड़ी मदद की। किसी की आवाज आई कि मोहम्मद यूसुफ जो है ना, ये शोएब मलिक तो बाहर किया ना, शोएब मलिक इनको ले गए नहीं। ठीक है, हमने तो बहुत सारी चीजें देखी शोएब भाई, तो ये वाली फनकारियां यहाँ नहीं चलेंगी। ठमर गया दूसरा। आपने कहा बच्चे गिरे में, आपका क्या ताल्लुक? हम तो नए टैलेंट की बात कर रहे हैं। मतलब अगर बाबर को अल्लाह ना करे आपसे रिप्लेस करना है तो मैं बाबर को झेल लूंगा एज पाकिस्तानी क्रिकेट लवर। मुझे उसका मसला ये पता है कि उसने अपनी लर्निंग छोड़ दी। नहीं, तुमने भी 2021 में जो आखिरी मैच जिताया वो भी नमीबिया के खिलाफ था, दुनिया की थकेले टीम, स्कॉटलैंड या नमीबिया पे 50 का तुम लोग मुकाबला करते हो। ठीक है, आप तो आउट हो गए तब। मैं बताऊं नवीन उलग पे मारे तो आसिफ अली ने, जिसकी फिल्म बनती है कि भैया मैं 150 छक्के मार रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ लोग मैंने देखा है कि खिलाड़ी अगर मिल जाए ना तो उसको टो करते हैं उसके एजेंडे को। अबे तुम वैसे तो पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा दर्द रखते हो अंदर, इसका गला क्यों नहीं पकड़ते जब सवाल करते हो? अबे झूठ बोल रहा है, ये क्यों नहीं बोलते तुम? यार ये कमबैक की बातें किसको चाहिए यार? कौन चाहता है उनके रेस्टोरेंट में फ्री खाना खाना? यार आप लोग पाकिस्तान का फ्यूचर क्यों नहीं डिस्कस करते? आप लोग ये वाले एजेंडे में बड़ा हम्बल होकर कह रहे हैं कि इंडिया को जो है पाकिस्तान आना चाहिए, हम अच्छे मेजबान हैं। अबे तुम मियां ही अच्छे नहीं हो तो मेजबान कैसे अच्छे होगे? कौन कह रहा है? शोएब मलिक। यार बहरहाल शोएब भाई, एक बात मैंने हसन अली को तो कम कही थी, आप जो भी हैं, आपने पाकिस्तान को बड़ा लंबा सर्व किया है। हम लोग आपका इस पर्सन एहतराम ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और लेकिन एक सच ही है कि यार जिनका काम नहीं है, जो प्लेयर्स, हसन अली को मैं कम कलम ने रगड़ा था, अब आज गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर। यार तेरी पाकिस्तान की नेशनल इस टीम में जो यूएसए से आ रही, तेरी उसमें जगह नहीं है। ये बांग्लादेश खेलने के लिए तैयार बैठा हुआ है हसन अली। और क्या? अबे यार कह रहे हैं स्क्वाड में होगा तो बच्चों का क्या होगा यार? बाबर आजम पे इसने हल्का यार मैं तो, और शाहनवाज दानी फिर अनफिट हो गए, स्ट्रेस फ्रैक्चर बाहर हो गए। कोई बात नहीं यार, एक उनकी भी फिटनेस पता नहीं कहाँ लग रही है, कमर उनकी। ओहो, वो खिलाड़ी तो खेल रहा है तो इंजर्ड होगा ना भाई। डोमेस्टिक में दम लगाया, वहां भी ले गए उसको वापडा के बाद। यार वो फिट रहे यार, अपने दुश्मन नहीं बनो। धानी में तुम्हें बता रहा हूँ छोटे भाई, फिट रहना बहुत जरूरी है।
खुर्रम शहजाद फिट रहना बहुत जरूरी है, तुम लोग अनफिट हो जाते हो तो ये लोग जगह खा लेते हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट एक वर्ड है जिसका इस्तेमाल तो हर कोई कर रहा है, उसे पता नहीं है। नहीं एक बात और फरहान से मेरी गुजारिश है, साहिबजादा फरहान से, यार ये पाकिस्तान के नाम की कप्तानी चाहे शाहीन की ए टीम ही है, वो ए टीम की हो या नेशनल टीम आसान नहीं है। फरहान थोड़ी सी यार तुम थोड़ी वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन ना अच्छी कराओ। यू आर अ फैंटेस्टिक क्रिकेटर, और हम जितनी तुम पर बात करते हैं वो तुम्हें शायद कभी पता भी चलता हो, नहीं भी चलता हो तो कोई बात नहीं, लोगों की आंखें खोलते हैं कि यार तुम वो टैलेंटेड आदमी थे। अगर बाबर आजम के साथ किसी को पाकिस्तान में ओपनर बनाने की कोशिश की करनी चाहिए थी ना, तो वो फरहान था। अगर फखर जमान कंप्रोमाइज कर जाते ना वन डाउन का, तो मैं फरहान के ऊपर बर्दाश्त कर लेता। क्यों? क्योंकि फरहान में वो वाला टैलेंट सिर्फ नहीं है कि अपनी बैटिंग करके निकल लो, फरहान में वो वाली गैरत, जो क्रिकेट की मैं गैरत कहता हूं, वो वाली गैरत भाइयों मौजूद है कि अगर मैं खड़ा हूं तो मैच जितवा के जाना मेरा काम है। डार्विन में कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ कहानी का लॉस है भाई, देखो अब उसके बगैर जीतना है जाएगा। और दुआ तो मैं नहीं करता किसी के लिए, क्योंकि ये खुद नहीं, बच्चे अच्छा करें भाई, अपनी तैयारियां खुद करते हैं। हाँ ये मैं कह चुका हूँ कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। और कल भाई इंडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान का सेमीफाइनल खतरनाक है। पाकिस्तान का 6:30, उनका 1:30 बजे। कल आ जाना इंडिया बांग्लादेश, जरा पकड़ेंगे। पाकिस्तान श्रीलंका भी आएगा यकीनन। हाँ ठीक है। हाँ तो पाकिस्तान के लिए अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस वो, मगर वो जो अतापत्तू है ना, चमारी अतापत्तू वर्ल्ड क्लास, ये नो कि एक और 100 मार दे के वर्ल्ड क्लास भाई। कल जरा सा अच्छा जो कोच पाकिस्तान के बने, मुझे तो बड़ा लेट रियलाइज हुआ, जो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे मोहम्मद वसीम साहब, क्या हुआ उनका? वो है ना विमेंस टीम के साथ, तो उनके बयान सुन रहा था मैं परसों, कुछ कह दिया कि पॉजिटिव क्रिकेट खेले, डर के नहीं खेले, और कह रहा क्या हमारी विमेंस की कारकर्दगी बेहतर है और हम फाइनल जीतना है। स्पिनर्स में जो है वो जुनैद खान तो इधर लगे हुए थे मेंस आईसीसी अंडर 19 में मोहम्मद यूसुफ के साथ। ये साजिश ये तो है ना वुमेन्स के साथ। यार जुनैद खान को विमेंस क्रिकेट में, इसका मतलब है कि जुनैद खान को मेंस क्रिकेट के सिस्टम से हटा दिया ना इन्होंने। जब तो विराट कोहली पे ट्वीट्स कर रहे हैं, धंधा लगा हुआ है ना। हाँ पहले भी कर रहे थे। हाँ, अब ट्वीट करने से मुझे ये डिमोशन लगती है भाई। नहीं आप यूं करें, ट्वीट किया करें। हाँ। वो ऊपर जाता है, आप लोगों की मुखालफत से और ऊपर जाता है वो। नहीं, जुनैद खान की ये बात सरासर गलत लगी थी कुछ अरसे पहले। यार देखो जुनैद खान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई ये क्लिप सुना दे, देखो जो क्रिकेट का लवर है ना, वो हर उस क्रिकेटर का एहतराम करता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर सीधा बोलूं, इंडियन क्रिकेट फैंस वो तुम्हारी इज्जत करते थे। एक एक आदमी हमारे पास लिखता था यार वो जुनैद खान इतना बढ़िया बॉलर था, उसको खत्म कर दिया इन लोगों ने। लेकिन तुम लोग अगर ये सस्ती बातों की तरफ आओगे, नहीं ये वो तुमने की थी एक बार कोई आईपीएल पे। क्रिकेट फैन तो कर सकता है ये हरकतें। अगर तुम्हारी वो ट्वीट ठीक थी तो तुम फाइनल में भी कर देते कि विराट कोहली के रन आ गए। हाँ बता, बोलते ना कि अब्बू ना होते तो। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार हमारा शौक नहीं है, हम दोनों यहाँ ना बैठ के किसी से उलझना चाहते हैं, ना सुबह से रात तक बैठे होते हैं। लेकिन एक सच बताऊं, मैं ना चैनल का नाम लूंगा ना किसी भाई बहन का जो भी अपना काम कर रहा है, मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे जो शायद न्यूज़ देने का प्लेटफॉर्म है, जब ये देखा कि इंडिया फाइनल जीत गया और उसने जान के इंडियन टी शर्ट्स में कहीं से मुश्किल से 2 लोग ढूंढे कि यार आओ जरा मेरे पास विराट कोहली के खिलाफ बात कर दो कि ये सुस्त खेला, तो ये बड़ी गलत हरकत थी भाई। आप हारने के बाद करते तो आप हीरो बन सकते थे, आप जीतने के बाद आपको क्रिकेट क्या पता है यार। भाई जो रिपोर्टर है, जो जर्नलिज्म कर रहा है, वो अपनी बाउंड्री में रहे। आई थिंक उसका एहतराम भी रहता है। आपको क्या मालूम है कि उस वक्त विराट कोहली की इनिंग की वजह से इंडिया किस पोजीशन में आया। यार क्या बच्चे हैं आप लोग? और वो बच्चे हैं जो क्रिकेट खिला रहे हैं, या विराट कोहली बच्चा है जो एक विकेट वहां अक्षर और विराट में से गिरती इंडिया पैक हो जाता है 120 रन में। समझो, चलो यूं समझा देता हूं आसानी से, जुनैद भाई आपकी समझ में आ जाएगा। इंडिया ने 119 बनाए थे, ये तो किसी और 119 बनाए थे ना इंडिया ने। बाबर आजम खड़ा हो जाता, 70 बॉलों पे 40 कर लेता। हाँ खेल लेता ना उस दिन। ऐसा क्यों नहीं हुआ? रिजवान कर लेता। ये तो वो हैं जो मुंह चढ़े हुए। वो बच्चों ने क्लिप काटा ना जिन्होंने हमारे नाम का शॉर्ट वोट बनाया हुआ है। किसी ने मना किया था। हाँ यार आपका बल्लेबाज कब काम आता है? जो एंकर रोल प्ले करता है। बाबर आजम पाकिस्तान बात ही नहीं कर रहा न्यूयॉर्क के मैच पे रिजवान की इनिंग में कि रिजवान इतनी बकरी बैटिंग खेला। मतलब जो आपका प्रीमियर बैट्समैन है,
जिसको आप कहते हैं पता नहीं ब्रेडमैन और क्या क्या मार पाया। दुनिया तरसेगी 42-43 बॉलों पे 30-31 रन। अबे अली खान खा गया तुम लोगों को। अली खान ने तो बातें किया, हालांकि उसने तो खाया भी नहीं। नहीं, उसने कहा कि हमें पता था हम गिरा लेंगे। राशिद लतीफ के प्रोग्राम में कहा उसने। हाँ, तो राशिद भाई ने कहा यार गिराना बहुत अच्छा नहीं लग रहा, हरा देंगे, यूं कर लो। हाँ, यानी कि वो ज़हनी तौर पे तैयार थे कि दबोच लेंगे इनको। हाँ, नहीं वो शिकार कर रहे थे इनका। क्रिकेट की टम है ये, वो एक घंटे की टीम का शिकार करने उतरे थे। क्रिकेटर्स यार जो होते हैं ना, या जो क्रिकेट पे हम हो या दुनिया भर में कोई हो यार, उनके वर्ड्स थोड़े डिफरेंट भी होते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता भाई हम जैसे लोग या दुनिया भर में जो कोई डिजिटल कर रहा है या कोई अगर अनबायस टीवी पे भी बोल रहा है, मैं साफ बता दूं, या रेडियो पे भी बोल रहा है, भाईजान इनके वर्ड्स क्रिकेट वाले होते हैं। ये क्रिकेट में ही कहते हैं गिरा देंगे, ये कोई बुरा वर्ड नहीं होता भाई। गिरा देंगे के मुराद यानी जेर कर लेंगे, जेर कर लेंगे, गिरा देंगे। सलीस उर्दू की तरफ चले जाओ तो भाईजान कोई बाहर का क्रिकेटर जो है वो अपने एक्सेंट में अपने अंदाज में बात करेगा यार, सीधी बात है ना यार। तो बात यह कि उन्हें ये लगा एस टीम अमेरिका को, जिसमें 6 छक्के मारने वाला जसकरन नहीं था, उनको एस टीम क्यों नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया। ओरे एंडरसन का एहतराम कर रहे हैं वो लोग। एशिया का सबसे नाकाम कप्तान है बाबर आजम, जो अमेरिका से भी हार गया जी, और कोई नहीं हारा हुआ जी। बताओ, ना मालदीव हारा हुआ है, ना मलेशिया हारा हुआ है, ना ओमान हारा हुआ है, ना यूएई हारा हुआ है। एशिया का नाकाम कप्तान, ना श्रीलंका हारा हुआ, ना बांग्लादेश हारा हुआ, ना इंडिया हारा हुआ। ये हमने ये भी हमने हारवा है। बोलो नहीं, आप करो कंपैरिजन, तुम बड़े कंपैरिजन चल रहे हैं आज। वो एक भाई लिख रहे हैं तुम लोगों ने डिमोरलाइज इतना किया। अभी 4-5 दिन पहले किसी वीडियो पे कमेंट था, ये किस बात मुझे बताया बच्चे ने, मैंने देखा इतना बड़ा नहीं। कह रहे यार वो पाकिस्तान की टीम की डिक्लाइनिंग की एक वजह आप देखें लोगों की हमारी वजह से क्या हम अगर किसी की गलती बता रहे हैं, टेक्निकल फ्लॉ, अच्छा एक बात है, बहुत सारे और भी मुल्कों के प्लेयर हैं वो भी तो मारते हैं, निकलते हैं, हम बताते हैं जिस दिन अपने लिए खेल रहे। ये शुभमन गिल जब इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा था, हम बता रहे थे कि इसका ध्यान कहीं और है। रोहित शर्मा ने इसको डांटा। ये शाम में मैच डे पे इसकी टीम बॉलिंग करके गई है, शाम में 1.5 घंटे इसने प्रैक्टिस की। हमने रात को तजिए में कहा कल ये शो करेगा, क्योंकि रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ ने इसको बोला कि यार हम तुझे यहाँ देखते हैं, तू यहाँ मत जा भाई। 7,000 रन बना चुका है, 9 सेंचुरियां हैं, तुम्हें पता नहीं है कितना ग्रेट है। अबे ये है, अबे वो है, अबे तेरी ऐसी की तैसी, ये वो है। किसकी है 9 सेंचुरियां? ठीक है, मैंने मान लिया भाई साहब है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि है क्या इसके हाथ में? हाँ, हाथ में क्या है इसके? पता नहीं। वही ग्रे निकल का घंटे का बल्ला। हाँ, है, बताओ मुझे क्या है? यहाँ बैठ के काउंसलिंग की कि रिजवान और बाबर का पेयर अगर आप हटा दें, आपने हटाया, पर आपने हटाया ऐसे कि इनकी टीम में बदमाशी चल रही थी, कोई बच्चा सेट ही नहीं होगा इस तरह। आप लोग ये बात नहीं समझ रहे। मैं ज्यादा रगड़ता ही हूँ उस बच्चे को। अच्छा, मैं फिर कहता हूँ आप इन्हें बाहर कर अगर आपको ट्रस्ट है ना, अगर रिकी पॉन्टिंग को पता था कि एंड्रू साइमंड मरूम प्लेयर है, तो रिकी पॉन्टिंग ने उससे पाकिस्तान की पिटाई लगवा के जोहानिसबर्ग में 4 विकेटों के बाद 143 बनवा के दुनिया को साबित कर दिया। और उससे पहले 1999 में उसने जितना मारा, ये रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये वकार यूनिस, ये वसीम अकरम, इन लोगों को तो लानत पड़ गई। उसने उस पे तकिया रख के उसे खूब चांसेस दिए एंड्रू साइमंड को के डेंजर। लगाइए, वासे ने ड्यूरिंग वर्ल्ड कप एक बताई, नेथन लॉइन की एक बात बताई, इलेक्ट्रिक पूछा गया कि भैया आप इंडिया के साथ जाएंगे पाकिस्तान के साथ, तो उसने बोला यार मैं जाऊंगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रिक बैटर और स्पिनर्स अच्छे। और हमने कहा भाई कहाँ है स्पिनर्स? हमने क्या झूठ बोल रहा है ये? हाँ, कि इलेक्ट्रिक बैटर कह रहे हो बाबर बोल रहा है, क्योंकि इंडिया में जब ये जाता है इसको विकेट नहीं मिलती। हाँ, ये खार खाता है कि मेरी मर्जी की विकेट नहीं है। हाँ, ये ठीक ठाक अक्सर आउट नहीं हुआ था ना, फिर एंड में कह गया था, मतलब पहला क्रिकेटर है हमारे बाद दुनिया में ये तीसरा आदमी है हम दोनों के बाद जिसने ये बात बताई कि अक्षर पटेल किसी भी बैटिंग लाइनअप के टॉप 5 में खेल सकता है। हाँ। अबे तो मेरे प्यारे भाई, मैं तुझे बड़ा एडमायर करता हूँ, तू बहुत अच्छा ऑफ स्पिनर है, नो डाउट। मैं पसंद करता हूँ नेथन लाइन को, बढ़िया गेंदबाज है, पिच भी रीड कैसी करता है आपको पता है, कमिंस को उसने बता दिया था, ठीक है। लेकिन भाई हर बात में हर कोई ठीक नहीं होता। तूने अक्षर को बाद में परखा, जब देख लिया, यकीनन तुम क्रिकेटर हो, तुम हमारी तरह हर मैच पे वैसे तो फोकस नहीं रखते होगे जब जिससे पाला पड़े। हम तो तब बता चुके थे जब अक्षर ने वो वेस्ट इंडीज वाला 65 भी नहीं किया था कि अगर अक्षर, मैं फिर कह रहा हूं, अभी अगरकार ने कहा कि हमने अक्षर को वनडे में देखना है कि हाउ इट गोस। जडेजा का ये मजाक अपनी जगह, जडेजा का 50 ओवर का स्लॉट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं
कि एट टाइम्स उसकी बॉलिंग फिर कंप्रोमाइज होगी, लेकिन हाँ अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी बॉलिंग को इंप्रूव कर रहा है। नाउ इट्स अप टू अक्षर कि वो 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को जरूरी कर ले हर सफेद बॉल में। नहीं, अब जडेजा का जरा साया उस पे से हटाया है। हाँ, उसको बोला यार तू मजे कर। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड एक कहानी थी जो हमारा एक दोस्त है आकाश भाई, उन्होंने बताई थी। उनकी एक दावत में मुलाकात हुई थी इनसे अमेरिका में, तो उन्होंने जो बताई कहानी वो मैं वैसी बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जडेजा और अक्षर दोनों को ये पता है, तो जडेजा भी ये कहते थे कि बस मैं हटूंगा ना तो अक्षर खेलेगा, अक्षर खेलेगा। यानी ये तय है कि मतलब ये परफॉर्मेंस से तय है कि अक्षर मेरी वजह से थोड़ा कंप्रोमाइज होता है मेरी सीनियोरिटी पे, अब मैं हटूंगा थोड़े अरसे में, तो जब मैं हटा करूंगा तो अक्षर खेला करेगा। आप देखें अगर बीसीसीआई अक्षर को टेस्ट कर रही है वनडे में तो एक मैसेज है ना, क्योंकि अक्षर पटेल इस वक्त वो आदमी है कि जो सबसे कम डिस्कस हो रहा है। इंडिया की जीत का असल किरदार विराट ने तो एक एंड संभाल लिया, वो जो 30-31 पे 47 की और रन आउट हुआ, मैं कह रहा हूं वो 80-90 कर देता। अक्षर जैसे बल्लेबाज को पिच का प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ इसे किसी विकेट पे टाइम मिल जाए, क्योंकि ये सीधा मारता है और जब इधर उधर भी मारता है तो ये प्रॉपर रखता है हेड। ऐसे लोगों को डिस्टेंस छक्कों का थोड़ा ज्यादा मिलता है, जो पिच की स्लोनेस है वो किल कर देता है। मेरे ख्याल में श्रीलंका वाला जो इनका मैच है वो तो सैटरडे को होगा। हाँ, एक 27 है, एक 28 है, एक 30 है, 27-28 30। हाँ, तीनों व्हाइट वॉच की तरफ जाएगा श्रीलंका इसको लेके, और नहीं गया तो यार फिर ये इंडिया को कंसर्न है इसके ऊपर, क्योंकि आप पहले तो शुरू तो देखेंगे इसमें रन्स हो, रन्स के अंबार तो लगे। पिचे अच्छी दे दे यार, श्रीलंका में हमेशा 2 टाइप की पिचेस देखते हैं हम, बस सूर्या वो वाली विकेटें ना दे दे 150-60 वाली। सूर्या के कप्तान होने से मुझे एक चीज का तो यकीन होता चला है कि यार ये वो कप्तान है जो चाहता है कि 200 का टारगेट तो हो अगर ये पहले बैटिंग करे। हाँ, ये करीब करीब रहता है, ये सेट कर। अच्छा, कप्तानी में ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जिम्मेदारी से खेला था जो इसने 100 भी मारा था। मैं कह रहा हूँ ना कि ये कप्तान बना है तो आपको कम से कम टारगेट 200 रखना होगा। अपने ऊपर तकिया रखता है सूर्या कप्तानी में, मारना है आपने। तो अब श्रीलंका की क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि बड़ी फंसी हुई कंडीशन होती है वहाँ श्रीलंकन, बस वो ज्यादा स्पिन वाली ना हो, हल्का फुल्का हो स्पिन। स्पिनर तो इनके पास। हाँ, लेकिन श्रीलंका तो यही ट्रैप कर सकता है ना, वो हमेशा से 5-6 दिन पहले से गए हैं, खा हाँ, रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ता रहे, ट्रेनिंग गंभीर घूम रहे माशाल्लाह, उनकी तो रील वील भी बन रही है पूरी। गंभीर अपना एक कैमरामैन लेके गए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो बना है भाई, अपने नेशन का कोच बना है, वो फर्स्ट टाइम उसका हक है। गंभीर की ऑडियो में जो है ना आवाज नहीं, जबकि सलमान भट्ट की कोई ऑडियो आ रही है कोचिंग की, आजकल बड़ा डांट रहे हैं बच्चों को। सलमान भट्ट नहीं, सलमान भट्ट को क्रिकेट आती है, सलमान भट्ट को क्रिकेट आती है। अदर इश्यूज को मैं हमेशा कहता हूँ हमारे पास कोई छोटी बात नहीं है, नाम ये कि कोई अब कोई दुश्मन कोई पीछे गाली भी दे, सामने पूछोगे अगर पता है कि उसमें क्या स्किल है तो बता देंगे भाई ये मशीन पे अच्छा है, अच्छा फैसला, ये ऐसे अच्छा है, ये लिखा अच्छा लेता है। सलमान भट्ट को एक तो ज्यादती करी आपने लिया, फिर उसके बाद हटाया, ये उसके साथ ज्यादती करी आपने। आपने अगर क्रिकेटिंग रोल में उसको रखा नहीं, वो बहुत सोच से अच्छा है, और मैं नाम लूंगा तो बुरा लग जाएगा। कंपैरिजन वाइज जो आपने 6-7 रखे हैं ना, तो इसमें आप अगर कोई यंग और एनर्जेटिक लोग चाहते तो असद शफीक के साथ आप सलमान भट्ट को भी जिम्मेदारी दे दें कि यार बैट्समैनों का कुछ कराओ यार, बस। क्योंकि सलमान भट्ट जो वो उसका इंसिडेंट हुआ बेचारे का, बेचारा इसलिए सजा भुगत ली यार, हमें किसी से खुदा वास्ते का बैर नहीं, गलती हुई थी उससे, हम समेत सबने उसे बहुत कुछ कहा है, लेकिन बात यह है कि यार सलमान भट्ट ने सजा भुगती है। नहीं, वो गनी क्लास का कोच नहीं, वो पाकिस्तान का कोच होना चाहिए। हाँ, वो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं, वो पाकिस्तान उसे ना उसे क्रिकेट की सेंस है, उसे सेंस है, बदलते हालात का इल्म है, थोड़ी टेक्निकलिटी क्या है डिफरेंट पिचेस पर डिफरेंट अपोजिशन के खिलाफ। हालांकि देखो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में वो पंत के लिए गलत बातें कर रहे थे कि वो यूं हो जाएगा, बॉडी से दूर ये नहीं जीतेगा, ठीक है, ये भी कोई कंपटीशन नहीं था कि उस बेचारे को इस बात से क्रिकेट नहीं आ गई, वो अपने हिसाब से सही समझा रहा था। लेकिन हम अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में जो इंडिया की तारीखी टेस्ट सीरीज हो गई पूरी सदी की, उस टेस्ट सीरीज में हम क्या नोट कर रहे थे, वो क्रिकेट की टेक्निकलिटी से ज्यादा जज्बा, क्या अब पेन की बदमाशी को कबूल नहीं कर रही। अब ये तय हो गया है कि पिच पे चाहे मर जाओ। पुजारा ने इतनी बॉलें खाई कि वो बेचारा सिर्फ गिरा और उठा। अश्विन ने खाई, अश्विन तो भाभी की ट्वीट सबको याद है, उनकी वाइफ की, उसकी बेटी की,
कह रही है वो तो खड़े ही नहीं हो पाए, वो तो बैठ के खड़े ही नहीं हो सकते थे। तो अश्विन ने कहा मैं सुबह से खड़ा हुआ था बल्ला लेके, मेरी बैटिंग आएगी मैं हटूंगा ही नहीं। पीछे से वो लगा हुआ था, बकवास किए जा रहा था, जो आंटियों को मैसेजेस करता था। हाँ, टिम पेन ना। और उसको क्या बोला अश्विन ने कि मैं गाबा तक इंतजार नहीं करूंगा। अश्विन ने कहा जिस दिन तू इंडिया आया तेरा करियर खत्म। और अश्विन की हाय इतनी बुरी थी, वहां आने से पहले ही खत्म हो गया। वही गाड़ के आ गया, वही गाड़ के आ गया वो उसको कि चल भाई अब मैं तुझे इंडिया भी नहीं आने दूंगा। और उसके बाद जो पब्लिक ने देखा वो अपना वो तारीख हिस्सा का हिस्सा बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। कुछ भी नहीं। बहरहाल श्रीलंका के खिलाफ उतरेंगे लड़के ये वाले, ठीक है, तो उस पर तो उसी वक्त बात करेंगे। मगर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका खवातीन मेरी तो जीतना चाहिए यार, निदा डार की टीम जीतनी चाहिए, बच्चियां थोड़ा करें यार। पे काफी क्रिटिसिज्म आया है। इंडिया तो गिरा लेगी 90%, को बहुत कंप्लेसेंट ना हो जाए। इंडिया बांग्लादेश को गिरा ही लेगी, गिराना चाहिए क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश का स्पार्क, लेकिन भाई क्रिकेट अनसर्टेनिटी का खेल है। तो हरमनप्रीत कौर 11 यकीनन, शिफाली वर्मा ने बैक टू बैक रन्स भी किए हैं, बाकी मंदाना कप्तान बनी, आराम किया हरमनप्रीत ने। तो मंदाना ने क्या सबूत दिया, कप्तान बन के बल्ला ही लेके नहीं आई, उसने कहा आप जाओ यार। ये कमाल देखें, हालांकि कंप्रोमाइज नहीं किया उसने, नंबर नहीं खरीदा हाँ, उसने कहा आप लोग बैटिंग करो, मैं तो आज कप्तान। और ना ये वाली ख्वाहिशात हैं कि अगर मैं अपने नंबर पे न खेला तो टीम हार जाएगी। हाँ, टीम हार जाएगी, ये वाली ख्वाहिशात कोई और बात हो जाएगी, कोई और बात हो जाएगी। तो डेफिनेटली अब एशिया कप भी अपने जोबन पर है, यकीनन सेमीफाइनल दोनों एंजॉय करने चाहिए, सबको करने चाहिए क्योंकि यार विमेंस क्रिकेट को हमेशा ऊपर दें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उस दिन लिख भी रहे थे जिस दिन ये बात हम दोनों ने की थी कि यार ये बड़ी मामूली बात लगती है, लेकिन ख़वातीन जब किसी भी खेल में हो उन्हें एडमायर करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ख़वातीन अगर खेल से जुड़ती हैं ना लड़कियां, तो ये एक हेल्दी माशरे की बुनियाद रखती हैं। ये चीज़ें बड़ी सारे मसले इससे हल होते हैं कि भाई जिसका अच्छा, नॉट ओनली इन क्रिकेट, जिस मुल्क में जिस तरह की कुछ एथलेटिक्स में लोग बहुत आगे हैं, कुछ जिम्नास्टिक्स, अब आप देखें ना इंडिया में तो बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन ये आप देखें कि ये जो कोरियन वोरियन ये जो जिम्नास्टिक्स में होती हैं, क्या यार ये घूम रही हैं, क्या फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी है। तो भाई कहने की बात ये है कि ये अपने आप को ताकतवर बना रही है ना, ये शाना बशाना इस दुनिया में, इस जालिम समाज में शाना बशाना चलना सीख रही है ना, तो क्या बुरा कर रही हैं वो ऐसा। इसलिए आप ईमानदारी से सपोर्ट किया करें। और कहीं की यार यूएई की भी टीम हो यार, उसकी तो कप्तानी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इतनी लंबी, यूएई की कप्तानी इतनी लंबी थी। हाँ, मैच नहीं देखा मैंने उसका, लेकिन लंबी खूब है वो। हाँ, टॉल है भाई वो। सोनाली बांद्रे की याद, सुष्मिता की याद आ गई, अरशद खान की। हाँ, सुष्मिता सेन की जो पॉपुलैरिटी थी, यहाँ लोग कहते होंगे अच्छा यार हम लोग तो वैसे तो जो भी कहें हम खूबसूरती तो ज्यादा देखते हैं कि एक प्रेजेंस, तो वो उनकी प्रेजेंस यहाँ खूबसूरत, जो आप वो जो क्या बनी थी मिस यूनिवर्स वगैरह, तो वो खूबसूरत तो डेफिनेटली थी और अब भी होंगी, लेकिन यह है कि उनकी जो वजह शोहरत थी वो उनकी हाइट बनी थी सबसे पहले, क्योंकि शी इज 5'8" और गर्ल्स में ये हाइट बहुत ऊपर होती है। आजम खान की फैन है वो। कौन? सुष्मिता आजम की? हाँ ना, वो वहाँ पे सीपीएल के अंदर खूब तस्वीरें आई थी ना इनकी, अच्छा, सुष्मिता के साथ। हाँ, तो आई होंगी, नहीं देखे एंटरटेन होने गई होंगी, आजम ने वहाँ छक्के मारे होंगे। तो सुस्त लोग तो किसी को भी नहीं पसंद होते ना फिर भाई, आजम देखे आउट होके चला जाए, पर वो वैसे बॉडी वाइज आपको लगेगा सुस्त, लेकिन शॉट उसके सुस्त नहीं, अगर बल्ला उसने लगा दिया टाइम करके तो भारी है। देखिए यार, ठीक है, ही इज एन एंटरटेनर। मैं ये बताऊं आपको, इस दफा इनका ये झांसा चल नहीं सका। हाँ। इसकी वजह ये मैं आपको बताऊं, हमने बहुत किसी हद तक लोगों को समझाने में हमने बहुत कोशिश करी है जी, बताने की कि ये हमेशा पतली गर्दन पकड़ते हैं, अपने पूरे मजे लेते हैं। पिछले 5 सालों से पूरे मजे लेते हैं, और कोई ना कोई आलू कभी आसिफ अली पे रख दिया, कभी फिजिल पे रख दिया, कभी इमाम पे रख दिया, कभी फखर पे रख दिया, कभी इनाम पे रख दिया, कभी धानी पे चला दिया, कभी उस्मान कादिर पे लगा दिया इन्होंने। मतलब ये हमेशा आदमी को दिखा दिखा के अपने आप को बचाते रहे। एक वक्त ऐसा है कि इनके पास जो कुछ था वो भी इनके काम का न रहा। इन्होंने पूरी कोशिश करी है पिछले 2 सालों में कि किसी तरह रन हो जाए इनसे। आखिरी जो अब वो भी नहीं हो रहे, आखिरी दफा जो मारा है वो देखकर मैं तो दिल चाहता है क्रिकेट को फाड़ के फेंक दूंगा। इनमें जहाँ लिखा आता है कि 158 वर्सेस नेपाल। अब आप अंदाजा लगाइए कि नेपाल पे भी ये नहीं ठहरे। उन्होंने नहीं, चाचा ने भी वहाँ मजे लूट लिया, उसके बाद से मारी नहीं पा रहे। नेपाल की ऐसी की तैसी, नेपाल तो बहुत छोटी टीम है, हम इससे भी बड़ी टीम बनाएंगे। कौन सी? अमेरिका जोन्स की टीम, इन्होंने उससे भी बड़ी बना दी। तो मैं जब पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख देखता हूँ ना, तो उसके अंदर मुझे समझ में नहीं आता, हंसना है इसके ऊपर, रोना है इसके ऊपर, तबसरा करना है, इसको बताना किस तरह है भाई, समझ नहीं। आज फिर लड़के पीछे लगे में कि भैया इफ्फी भाई ये देखें 2016 से अब तक 2024 तक यार
एक 0.15 का इसने इंक्रीज किया पर ईयर स्ट्राइक रेट बाबर आजम ने। अच्छा है तो मैंने बोला यार ये इसलिए अच्छा है कि इसका कंपैरिजन नहीं बनता किसी से। हाँ। ये बबूमा से भी नहीं बन सकता इसका कंपैरिजन। किसी से मतलब ये वो रिकॉर्ड्स हैं, आप कंपैरिजन किससे करेंगे आप बताएं मुझे। अरे कोई अब इतना तक बड़ा कोई सवाल और जवाब ही नहीं हो रहा। इतना अब तक बड़ा कोई- सर्जरी की बात नहीं, तो हुई सर्जरी थी। तो हो रही है ना इस साल। नहीं, चल रही है रिजवान ना। के ऊपर बात नहीं हो रही कि यार रिजवान अगर आप धमकी पाकिस्तान देके गया है टीम ना में वो रहते तो। हैं धमकी देके जी चला गया हाँ, वो। कि भाई आप ओपन नहीं कर सकते। मतलब अब तक ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये अगर कोई और होता है ना इनकी जगह, तो अब तक इनके बयान आ जाते कि अब रिजवान ने तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बताया, से खिलवाड़ बंद करो, अब रिजवान ओपन नहीं करेगा। रिजवान ने चेयरमैन को क्या ऐसे किया बताया इसने? कि वो घूमने फिरने आया हुआ है, अमेरिका पे आउट हो गए। एक दिन वहाँ एक दिन वहाँ, जबकि पाकिस्तान के लिए कौन खेल रहा है, मैं खेल रहा था। अबे तुम्हारा बैट पैच हमेशा इन्हीं जगहों पर आता है, तो लानत है इस बात पर। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइम टू टाइम अब जरा आपसे मिलते रहेंगे और जरा फिर दबंग हो जाओ। कल दोनों सेमीफाइनल है, आपका हमारा लड़कियां जिस तरह से भी रहेगा साथ रहेगा। पाकिस्तान